नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी के लक्षण और विटामिन डी की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, वो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हमारे शरीर के लिए ज़रूरी तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है, वो है विटामिन डी, जिसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। दूसरे विटामिन की तुलना में विटामिन डी एक हार्मोन्स के रूप में काम करता है और हमारे शरीर में हर सिंगल सेल इसका रिसेप्टर होता है। जब हमारी त्वचा सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है तो हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर विटामिन डी को तैयार करता है। इसके अलावा ये कुछ फूड्स जैसे फैटी फिश है और डेयरी प्रोडक्ट है, उनमें से भी मिलता है। हालांकि विटामिन डी को सिर्फ डाइट से प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो विटामिन डी की कमी विश्व की समस्याओं में एक बड़ा मुद्दा है। इसका पता हमें ब्लड में विटामिन के कम होने के लेवल से पता चलता है, या फिर कुछ हमें जो हमारी अपनी कमियां होती हैं उनसे भी हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमें विटामिन डी की कमी है। कुछ कमियों से, कुछ लक्षणों से हमें पता चलता है, जैसे कि डार्क स्किन होना, ज़्यादा आजू जब हो जाती है तो उसमें भी मोटापा, ज़्यादा वजन होना, दूध और उसके सेवन वगैरह ना करना, सूर्य की कम रोशनी में रहना, बाहर निकलने पर हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, घर के अंदर रहना। इस तरह की जब हालात होते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमें विटामिन डी की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हालांकि जो लोग बाहर सूर्य की रोशनी में घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको विटामिन डी की कमी नहीं होती, लेकिन रेयर होती है, क्योंकि उनका शरीर भरपूर विटामिन जो है बना लेता है। लेकिन कभी कभी उनमें भी कमी हो सकती है, इसलिए इस बात पर ही नहीं रहना चाहिए कि जो व्यक्ति बाहर घूमता है, हमेशा धूप में घूमता है, तो उसमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी। हो सकता है, लेकिन इसकी कमी होने पर जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जल्दी बीमार हो जाते हैं, थकान हो जाती है, कमर दर्द हो जाती है, हड्डियों में जो भी विकार आते हैं वो जो है इसके कारण हो सकते हैं। हेयर लॉस, डिप्रेशन, घाव बढ़ने में देरी होती है, हड्डियों को नुकसान होता है, कट कट की आवाज़ आती है जोरों में से, मांसपेशियों में दर्द होता है। ये कारण हो सकते हैं। विटामिन डी का सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होता है। ऐसे में हमारा शरीर वायरस और बैक्टीरिया से बेहतर रूप से लड़ सकता है और बीमार कम पड़ता है अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में नहीं हो तो। जबकि विटामिन डी की कमी के कारण सर्दी और फ्लू होने का खतरा भी अधिक बढ़ जाता है। कई अध्ययनों से हमें पता चलता है कि विटामिन डी का कमी होने के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे सर्दी और निमोनिया वगैरह हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों के मुताबिक इसकी सही मात्रा लेने से इन्फेक्शन के खतरे से बचा जा सकता है। वैसे तो थकान के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी भी उन्हीं में से एक है। हो सकता है विटामिन डी की कमी हो, हालांकि इसे थकान के प्रमुख कारणों के रूप में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ब्लड में विटामिन डी की लेवल को कम होने से थकान और जीवन की गुणवत्ता पर असर जरूर पड़ता है। कमर में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। कई जो है इसके सेवन से, अगर जैसे कि विटामिन डी की कमी हमने सेवन नहीं किया है तो हमारा शरीर जो है कैल्शियम को बेहतर रूप से अवशोषित नहीं कर पाता है। हड्डियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। विटामिन डी की कमी होने के कारण विटामिन डी की कमी और क्रॉनिक लोअर कमर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी को लोअर बैक पेन हो रहा है तो वो हो सकता है विटामिन डी की कमी हो। हमारे बालों का भी इससे बहुत गहरा संबंध है। बालों के झड़ने का कारण भी इसको माना जा सकता है। वैसे उसका कारण तनाव भी होता है, लेकिन इसको भी माना जा सकता है। जबकि पोषण की कमी के कारण भी हेयर लॉस हो सकते हैं। महिलाओं में विटामिन डी की कमी अगर लेवल से नीचे है तो उसके कारण भी हेयर लॉस होता ही है। शरीर से बालों के झड़ने की गंभीर समस्या, जिसे जो ऑटो इम्यून रोग होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। डिप्रेशन भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे मूड चेंज होने के कारणों में से विटामिन डी की कमी को भी एक कारण माना जा सकता है। ज़्यादा आजू हो जाती है, जिन लोगों की एजड हो जाते हैं उनमें तो ये कारण होता ही है। कुछ लोगों को ठंडे मौसम में डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि उन्हें ठीक मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता है। घाव को भरने में अगर देरी लग रही है तो इसका कारण विटामिन डी हो सकता है। ऐसा देखने को मिलता है कि जिन लोगों में शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उनके घाव देरी से बढ़ते हैं। साथ ही
इन्फेक्शन को लड़ने की मदद जो है वो करता है विटामिन डी। अगर लेकिन हमें विटामिन डी की कमी है तो इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति हमारे में कम हो जाती है। हड्डियों को नुकसान पहुंचता है अगर हमें विटामिन डी की कमी होगी तो। विटामिन डी की कमी महत्वपूर्ण रोल होता है मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम को अवशोषण करने में। विटामिन डी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। हड्डियों में कैल्शियम और अन्य मिनरल्स का नुकसान जो लो बोन डेंसिटी कहलाता है विटामिन डी की कमी के कारणों में से एक है, जबकि विटामिन डी का सही मात्रा में नियमित सेवन करने से ब्लड लेवल और बोन मास के अलावा फ्रैक्चर को रिस्क को भी कम करता है। मसल्स में दर्द का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि इसकी कमी वाले लोगों को इसके हाई डोज देने से काफ़ी तरह के दर्द में राहत मिलती है। साथ ही ये विटामिन डी की कमी के लक्षणों को भी कम करने में मदद करता है। इसकी कमी होना बहुत आम बात है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लक्षण कुछ स्पष्ट नहीं होते, जिससे विटामिन डी के लेवल कम है या समस्या कुछ और है जान पाना मुश्किल होता है। इसकी कमी को ठीक करने के लिए सूर्य की रोशनी में रहना, विटामिन डी से भरपूर फूड का सेवन किया जा सकता है जिससे कमी दूर होगी और आप खुद को फिट भी रख सकते हैं। और साथ में एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप लगाते हैं तो आपकी इस कमी को पूरा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसके लिए आएंगे दोस्तों हम अपने हाथ पर। हाथ का हमें मिडिल फिंगर लेना है। मिडिल फिंगर पर जिस जगह ये मैंने डॉट लगा रखा है यही हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने प्रेस करना है विटामिन डी की कमी के लिए। इसको कम से कम आप 1.5-2 महीने तक आप इसको रेगुलर प्रेस करेंगे। इस तरह से दिन में 2 बार आपको प्रेस करना है। 6 से 8 घंटे तक आपको इस पर दबाव देने के बाद आपको मेथी दाना लगाना है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। आपको इसको प्रेशर देना है 5 से 6 बार तक सुबह और 5 से 6 बार तक शाम को। आपको ये ध्यान रखना है खाली पेट इस पर प्रेशर नहीं देना है। इस तरह से आप प्रेशर देंगे। आपने ये ग्रीन कलर नहीं लगाना, मैंने आपको दिखाने के लिए ये ग्रीन कलर लगाया। इस तरह से आपने प्रेशर देना है। इस पर प्रेशर देंगे, हटाएंगे। 5 से 6 बार तक इस तरह से आपने करना है सुबह और शाम को। यही आपने दोनों हाथों पर करना है। इस हाथ पर भी इस तरह से करना है। इस तरह से प्रेशर देंगे। डेढ़ से 2 महीने तक आपको ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट आपको रेगुलर करना है इस कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट करना होगा। इस तरह से जब आप रेगुलर इस पर ट्रीटमेंट देंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। अब आपने क्या करना है, एक टेप के ऊपर मेथी दाना लगाना है इस तरह से, और ये इस पॉइंट के ऊपर आपने लगा देना है। इस पॉइंट का नाम है K3। इस तरह से लगा देना है। ऊपर से आप इसको प्रेस करेंगे। 1-1 घंटे के बाद हम आपको प्रेस करना है इस मेथी दाने को। इस तरह से दबाव देना है। 1-1 घंटे के बाद आप इसको देते रहें दबाव। 6 से 8 घंटे तक आपने डेली लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप डे टाइम में लगा रहे हैं तो रात में ना लगाएं, रात में लगा रहे हैं तो डे में ना लगाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। प्रेस करते रहें इसको, और अगर ये गीला हो जाता है तो इसको उतार के फेंक दें। आप नया मेथी दाना लगाएं। अगले दिन तक अगर मान लीजिए सूखा है तो ये नहीं है कि आपने यही मेथी दाना दोबारा लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेथी दाना आप नया लगाएं, टेप भी नहीं लगाएं, ताकि ये अच्छे से लगा रहे। थैंक्स दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।